बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से सॉल्यूशन वाले चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज सॉल्यूशन। परसेंटेज सॉल्यूशन किसको कहते हैं? सपोज आपके पास इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है और ये सॉल्यूशन आपके पास 100 पार्ट्स है। इस सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स है। ये पार्ट्स बाय मास भी हो सकता है, ये पार्ट्स बाय वॉल्यूम भी हो सकता है। तो हम कहते हैं कि 100 पार्ट सॉल्यूशन में कितने पार्ट्स है सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के कितने पार्ट्स है, बाय मास और बाय वॉल्यूम। 100 पार्ट्स बाय मास और बाय वॉल्यूम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें कितने पार्ट्स बाय मास और बाय वॉल्यूम सॉल्यूट के हैं या फिर उसमें सॉल्वेंट के हैं, तो उसको हम कहते हैं परसेंटेज सॉल्यूशन। तो परसेंटेज सॉल्यूशन की डिफिनीशन क्या है? द पार्ट बाय मास और बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट out of 100 part of solution is called percentage solution। इसमें सबसे पहले हमारे पास वेट बाय वेट या मास बाय मास परसेंटेज सॉल्यूशन है। इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? जो ऊपर नॉमिनेटर में लिखा हुआ है W, इससे मुराद है मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व। नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वेट बाय वेट परसेंटेज। इसको हम वेट बाय वेट परसेंटेज कहते हैं। ये आपके पास है वेट बाय वेट परसेंटेज। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि mass of solute divided by mass of solute plus mass of solvent into 100 is called weight by weight percentage। अब देखिए यहां पर ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए टेम्परेचर, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्यों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? क्योंकि नॉमिनेटर भी मास है और डिनोमिनेटर भी आपके पास क्या है? वो मास में है। तो ये टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा ये याद रखिए ये यूनिटलेस होता है। यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि फाइंड आउट, ये क्वेश्चन है फाइंड आउट द वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज एफ 10 ग्राम, 10 ग्राम sodium chloride is dissolved in 80 gram water H2O, 80 ग्राम वाटर। तो किस तरह से आप देखिए वेट बाय वेट परसेंटेज आप फाइंड आउट करते हैं। तो ये याद रखिए आपके पास सॉल्यूट 10 ग्राम है और नीचे आपके पास जो सॉल्वेंट है वो 80 ग्राम है। तो यहां पर हमने आपको बताया है कि मेस ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अब देखिए मेस ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कहना है। मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां मेस ऑफ सॉल्यूट है प्लस मेस ऑफ सॉल्वेंट। तो मेस ऑफ सॉल्यूट 10 है, मेस ऑफ सॉल्वेंट 80 है और यहां आप लगा दे 100। तो ये आपके पास बन जाता है क्या? वेट बाय वेट परसेंटेज और मास बाय मास परसेंटेज। इसका कोई यूनिट
नहीं होता है। याद रखिए ये आपके पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। सेकंड पार्ट जो है वो है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये देखिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है। इसकी डिफिनीशन ये है कि यहां पर मेस ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास ये डिसॉल्व होता है, क्या होता है, डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व होता है किसमें, इन अ गिवन वॉल्यूम, इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की गिवन वॉल्यूम में इनटू आपके पास क्या है 100, तो ये आपके पास हो जाता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आपके पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या इसका यूनिट है? जी बिल्कुल यूनिट है इसका। ये मास है, ग्राम है, ये डीएम क्यूब है, वॉल्यूम है, इसका यूनिट है। और ये टेम्परेचर, देखिए ये टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से वेट बाय वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। ये क्यों डिक्रीज होता है? देखिए अगर आपके पास टेम्परेचर बढ़ता है तो साथ साथ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो डिनोमिनेटर बढ़ता है। डिनोमिनेटर जब बढ़ता है और नोमिनेटर रिमेन द सेम होता है, तो ये याद रखिए उस सूरत में आपके पास टेम्परेचर बढ़ने से आपके पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो डिक्रीज होता है। ये याद रखिए, ये डिक्रीज होता है। अब हमारे पास सवाल है हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट 10%, 10% weight by weight solution into weight by volume percentage। F density, F density of solution, अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन हो, वो कितना है 1.25 ग्राम पर ml, ये इसकी डेंसिटी हो। तो अगर डेंसिटी आपको उन्होंने दिया हुआ है तो आप वेट बाय वेट परसेंटेज को किस तरह से वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो, किस तरह से इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, या कौन सा तरीका है जिसके थ्रू आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए हम आगे जाते हैं। आपके पास है वेट बाय वेट को आप वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखिए वेट बाय वॉल्यूम, तो इससे आपने इस वाले फैक्टर जो कि मास है सॉल्यूशन फॉर्म में है, ये आपके पास सॉल्यूशन मास के फॉर्म में है, यहां पर सॉल्यूशन आपके पास वॉल्यूम के फॉर्म में होगा। तो आपने इस मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। जब मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो क्या इस्तेमाल करोगे? डेंसिटी। डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस तरह से अब देखिए ये जो आपके पास है सॉल्यूशन मास में है, तो यहां पर आपके पास डेंसिटी इनटू वी, और ये आपके पास मास के जो है बराबर होता है, ये मास के। लेकिन हमें मालूम क्या करना है? वॉल्यूम। तो अब डेंसिटी को यहां पर भी काट दो और यहां पर भी काट दो, तो वॉल्यूम आपके पास बच जाता है कितना? देखिए वॉल्यूम जो है आपके पास ये आ जाता है कि वेट, तो वो कितना है? वो आपके पास 100 है, 100% है, क्योंकि मैंने बता दिया 10%,
तो ये देखिए वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 है। अब डेंसिटी जो है ये आपके पास है कितना 1.25 है। अब इसको 100 को 1.25 पे डिवाइड कर दो तो इससे आपके पास 80 ml ये आ जाता है वॉल्यूम। तो अब देखिए आपके पास वेट बाय वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट होगा। वेट बाय वॉल्यूम जो है आपके पास फाइंड आउट होगा कि वेट आपके पास है 10, ये देखिए आपके पास है 10 ग्राम, ये आपके पास है 10 और वॉल्यूम जो है वो 80 ml है और इनटू 100, तो इसको काट दो इसके साथ और वेट बाय वॉल्यूम जो है यहां पर आता है 80, तो यहां आता है 12.5। 12.5 जो है ये आपके पास है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये आ जाता है। तो आपने क्या किया, आपने वेट बाय वेट को कन्वर्ट किया वेट बाय वॉल्यूम में। इस तरह से अगर आपके पास वेट बाय वॉल्यूम गिवन हो तो उसको आप वेट बाय वेट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए किस तरह से, सवाल ये है हाउ टू कन्वर्ट 12.5% weight by volume solution into weight by weight percentage if अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.25 हो तो किस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये याद रखिए आपके पास है यहां पर नॉमिनेटर मास में है, डिनोमिनेटर वॉल्यूम में है, इसको कन्वर्ट करना है। जो नॉमिनेटर है वो मास में है और डिनोमिनेटर वो भी मास में है, तो आपने इस सॉल्यूशन जो है वो वॉल्यूम की फॉर्म में है, इसको आपने ग्राम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, डेंसिटी लागू करोगे। तो डेंसिटी किसके बराबर है, डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम। और ये देखिए डेंसिटी, ये जो मास है ये बराबर है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और डेंसिटी आपके पास किसके बराबर है, डेंसिटी गौर से देखिए डेंसिटी बराबर है 1.25 है और वॉल्यूम जो है ये आपके पास कितना है, परसेंटेज में है, तो ये आपके पास है कितना 100, ये 100 है और ये आपके पास वेट आ जाता है। सो इसको काट दो तो वेट जो है वो 125 ग्राम आ जाता है, ये 125 ग्राम आ जाता है। तो अब देखिए आपके पास वेट बाय वॉल्यूम, तो अब हमने कन्वर्ट करना है इसको किस में, वेट बाय मास में कन्वर्ट करना है। तो अब वेट बाय मास में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, क्या तरीकेकार है। तो देखिए तरीकेकार ये है कि यहां पर 12.5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है, तो ये आपके पास है 12.5 है और यहां आपके पास है 125 और यहां आपके पास आ जाता है कितना, यहां 100 आ जाता है, ये 12.5 है, 12.5 ओके। अच्छा अब यहां पर आपके पास इससे आ जाता है, इसको काट दो तो इसकी जगह आप 0 लगाओगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये 0 इसके साथ खत्म होता है, 1250 और यहां पर 125 पे इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो जब डिवाइड करोगे तो इससे वापस क्या आता है 10% वेट बाय वेट परसेंटेज सॉल्यूशन आ जाता है। तो हम मास को याद रखें, मास बाय वॉल्यूम को वेट बाय वेट में और वेट बाय वेट को आप वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो जब आपके पास डेंसिटी क्या हो, गिवन हो। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो वेट बाय वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज।
वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। इसका मतलब ये है कि आपके पास सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट वो बाय वॉल्यूम होगा और सॉल्यूशन जो है वो आपके पास बाय बाय मास होगा और इनटू 100। तो ये आपके पास बन जाता है वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। इस तरह से याद रखिए, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज ये बढ़ जाता है जब टेम्परेचर को आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम नॉमिनेटर में है, तो नॉमिनेटर की वैल्यू जब बढ़ जाती है और डिनोमिनेटर रिमेन द सेम होता है, तो ये याद रखिए, ये इसकी वैल्यू जो है वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज ये बढ़ जाता है जब टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, इंक्रीज होता है, और जब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है तो ये याद रखिए नॉमिनेटर बढ़ता है और नॉमिनेटर बढ़ने से वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज जो है वो बढ़ जाता है। एक और सॉल्यूशन का एक और हिस्सा जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन। याद रखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन ये है कि आपके पास जो सॉल्यूट है वो भी बाय वॉल्यूम है और सॉल्यूशन जो है वो बाय वॉल्यूम है इनटू व्हाट, इनटू 100। तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और ये याद रखिए ये यूनिटलेस है, यूनिटलेस, इसका यूनिट नहीं है, क्योंकि नॉमिनेटर का अगर ml है या dm क्यूब है तो इसका भी ml या dm क्यूब होगा जो एक दूसरे को काटते हैं। याद रखिए अगर हमारे पास ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि अगर वॉल्यूम नॉमिनेटर का बढ़ता है तो डिनोमिनेटर का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो ये एक दूसरे के असर को जो है वो कैंसिल करता है, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट द परसेंटेज सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।